हे परम पूज्य परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी की वसीम कृपा से मैं कुछ कबीर सागर का सरलार्थ स्पष्टीकरण करने की कष्ट करने जा रहा हूँ। निवेदन है कि पवित्र कबीर सागर जो वर्तमान में हमें प्राप्त है, ये उसको कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत यानी संशोधित किया गया। कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर की प्रास्थाना में तथा ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ नंबर 37 के नीचे संशोधकर्ता की टिप्पणी में लिखा है कि अनुराग सागर की मेरे पास 46 हस्तलिखित प्रतियां रखी हैं, जिनमें आपस में बहुत भिन्नता है, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। सबसे निष्कर्ष निकालकर मैं यह ग्रंथ कबीर सागर छपवा रहा हूँ। सन 1/4/1994 वैशाख बंदी 8 विक्रम वसंत 1971 में यह कबीर सागर छपा है। ध्याय ज्ञान प्रकाश के प्रश्न नंबर 37 के नीचे की टिप्पणी में लिखा है कि प्रत्येक प्रति के लेखक साहेबान ने अपने महिमा मंडल के लिए ग्रंथों में अपनी बुद्धि के अनुसार परिवर्तन किया है, जिस कारण से कबीर पंथ के ग्रंथ की दुर्दशा हुई है। मैंने ये बोल रहा है लिखने वाले ने कि मैंने स्वामी युगलानंद जी ने बहुत परिश्रम करके यह कबीर सागर संशोधित किया है। जो वर्तमान में छपी हैं वह श्री उग्रनाम साहेब के पास जो प्रति थी उसी को छपवाया। ये यानी सन 1/4/1994 को छपाया हुआ है। उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध है कि कबीर सागर में ज्ञानहीन महंतों ने कुछ टिप्पणियाँ काट छांट की है। यह उनका अपना ज्ञान अनुभव था, परंतु सागर होने के कारण कबीर जी के ज्ञान को समाप्त नहीं कर पाए। बीच बीच में तथा कहीं पूरे अध्याय में सच्चाई शेष है। उसकी सत्यता संत आज से 350 साल पहले गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले के सत्य ग्रंथ से होते हैं, जिसमें कोई काट छांट या मिलावट नहीं है। अपने तत्वज्ञान को पुण्य मानव समाज को प्रदान करने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को संत धर्मदास जी की तरह सतलोक के दर्शन करवाकर उनमें अथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान भर दिया था, जो संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी व उनकी संचरना तथा सतलोक को आँखों देखकर गवाही बनकर अमृतवाणी बोलकर लिखवाया है, जो दादू पंथी की गोपाल दास जी ने लिखा था, जिसके हस्तलिखित कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है तथा प्रेस द्वारा छपाया हुआ ग्रंथ भी है। उससे तुलना करके जो प्रकरण कबीर सागर में मिलता है, ये कौन बोलना चाहता है? ये हमारा पूज्य गुरु सदगुरु रामपाल जी भगवान ने
ये लिखा हुआ है, वह मैंने सत्य माना है, उसी को आधार बनाकर सत्संग करता हूँ। ये हमारा गुरु परमेश्वर की ज्ञान से ये कहा जा रहा है, उसको मैंने पढ़ने की कष्ट कर रहा हूँ। तथा पुस्तकों भी बनाए हैं, कबीर सागर के सरलार्थ में भी यह आधार माना है। जहाँ जहाँ कबीर सागर में मिलावट की गई है, उसको पुराने कबीर सागर तथा उपरोक्त प्रमाणों से ठीक किया है। कबीर सागर के प्रथम अध्याय का नाम है ज्ञान सागर। अभी यहाँ कबीर पंथियों भाई लोग, आप भी उसी कबीर का भक्त हो और मैं भी वही कबीर का भक्त, वही परमेश्वर का भक्त। हम दोनों एक भाई हुए। हम आपस में कोई बैर करने की कृपा कोशिश नहीं करता हूँ। तो इसके लिए आपको आंखें खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में कबीर पंथियों ने एक ही अध्याय के एक अध्याय बनाकर, वास्तव में ये कबीर पंथी वाले भाई जो भी हैं, ये दामाखाड़ खेड़ा वाले प्रकाश मुनि साहब के, वास्तव में कबीर पंथियों ने एक ही अध्याय के कई अध्याय बनाकर भिन्न भिन्न नाम रखकर अपनी अपनी बुद्धि से अड़ंगा कर रखा है। वर्तमान कबीर सागर में मूल 40 अध्याय है। फिर से सुनिए, वर्तमान में कबीर सागर में कुल 40 अध्याय है, जिसका नाम है, एकदम बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करें, जिसका नाम है, आपको मैं फर्स्ट नाम सुना जा रहा हूँ। तो फर्स्ट नाम तो क्या है? कबीर सागर के प्रथम अध्याय का नाम ज्ञान सागर है। प्रथम अध्याय का नाम ज्ञान सागर। बड़ा ध्यान से सुनो और अपने आंखें खोलो, चर्म दृष्टि से और दिव्य दृष्टि से देखने की कृपा करें। पहला मैं अध्याय का नाम बता रहा हूँ। अध्याय नंबर 1 ज्ञान सागर, अध्याय नंबर 2 अनुराग सागर, अध्याय नंबर 3 अम्बु सागर, अध्याय नंबर 4 विवेक सागर, अध्याय नंबर 5 सर्वज्ञ सागर, अध्याय नंबर 6 ज्ञान प्रकाश, अध्याय नंबर 7 अमर सिंह बोध, अध्याय नंबर 8 वीर सिंह बोध, अध्याय नंबर 9 भोपाल बोध, अध्याय नंबर 10 जगजीवन बोध, अध्याय नंबर 11 गरुड़ बोध, अध्याय नंबर 12 हनुमान बोध, अध्याय नंबर 13 लक्ष्मण बोध, अध्याय नंबर 14 मोहम्मद बोध, अध्याय नंबर 15 काफिर बोध, अध्याय नंबर 16 सुल्तान बोध, अध्याय नंबर 17 निरंजन बोध, अध्याय नंबर 18 ज्ञान बोध, अध्याय नंबर 19 भवतारण बोध, अध्याय नंबर 20 मुक्ति बोध, अध्याय नंबर 21 चौका बोध, अध्याय नंबर 22 कबीर बानी, अध्याय नंबर 23 कर्म बोध। और इसके आगे का क्या है? अध्याय नंबर 24 अमर मूल्य, अध्याय नंबर 25 उग्र गीता, अध्याय नंबर 26 ज्ञान स्थिति बोध, अध्याय नंबर 27 संतोष बोध, अध्याय नंबर 28 काया पंछी, अध्याय नंबर 29 पंच मुद्रा और अध्याय नंबर 30 आत्मा बोध और अध्याय नंबर 31 जैन धर्म बोध और अध्याय नंबर 32 स्वाम वेद बोध और अध्याय नंबर 33 धर्म बोध और अध्याय नंबर 34 कमाल बोध, अध्याय नंबर 35 स्वांस गुंजार बोध, अध्याय नंबर 36 अगम निगम बोध, अध्याय नंबर 37 सुमरन बोध, अध्याय नंबर 38 कबीर चरित्र बोध और अध्याय नंबर 39 गुरु महात्म्य बोध, अध्याय नंबर 40 जीव धर्म बोध। सरलार्थ करता, ये पूरे अध्याय की सरलार्थ करता संत श्री सदगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक आश्रम
बरवाला जिला हिसार पर्यंत हरियाणा भारत का अवतारण है। तो मैं आप कबीर पंथियों वाले से, जो कबीर पंथियों वाले को मैं कितना बार पूछा कि कबीर में कितना अध्याय है, तो बोलता है कबीर का अध्याय सिर्फ 12 है, उसमें से 2 सत्य है, बाकी 10 का 10 गलत है। हम बोल रहा हूँ इसमें 40 अध्याय है, 40 का 40 सत्य है। हमारा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारी आंखें खोले, उसने पढ़ाया और मैंने पढ़ा, और उसके ज्ञान के आधार से आपको मैंने बताने की कृपया कोशिश कर रहा हूँ। सत साहिब।